बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। मैथ्स में कैसे आएगा, कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूँ। मेरा नाम है ऋचा अग्निहोत्री और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स पायरेट। आई नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बहुत पजल करती है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस के बारे में बात करनी चाहिए और आपको ये भी क्वेश्चन करने भी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ना कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और पैटर्न भी वही होता है। तो चलो हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी ने बार बार हमसे पूछे हैं, और इस बार हम एनसीईआरटी को उनके जवाब भी देंगे। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन दी हुई है 2x - 1 x - 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे x + 5 x - पूछा है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए कि इक्वेशन जो बने उसमें x की पावर 2 होनी चाहिए। अब x की पावर 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x² - 6x - x + 3 और यहाँ पे मिलेगा x² - x + 5x - 5। तो जब सारे टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो 2x² में से x² माइनस हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा माइनस का 7x + 3। इन सारे टर्म्स को भी ट्रांसफर कर लो तो माइनस का x², यहाँ पर ये 4x बचेगा, प्लस का 4x बचेगा और ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x + 5 = 0। अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि x² का टर्म रह रहा है। देखो माइनस का 11x बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे एनसीईआरटी में, मतलब ए सेक्शन में आपसे ये पूछेंगे कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। ये भी हमसे पूछा कि यहाँ पे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कैसी बनेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला तो बात ये है बच्चों कि यहाँ पर देखो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, बट फिर भी सॉल्व करके दिखाना है तो हम सॉल्व करके दिखा देंगे। 6x + 3 = 2x की पावर 3 - 2x। तो क्लियर है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है वो x की पावर 3 है। इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आगे सॉल्व करने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर आपसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन भी आपको 2 नंबर के लिए मिलेगी। कितने मार्क्स के लिए मिलेगी, 2 नंबर के लिए, लेकिन इसको करने के लिए 2 सेकंड लगेंगे। देखो यहाँ पे √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10। अब 10 के फैक्टर कुछ ऐसे करने की प्लस करने पे 7 आए, तो सिंपल है 5 × 2 कर सकते हैं, 5 + 2 7 भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2x + 5, और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, प्लस का √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा √2x + 5 = 0। तो क्लियर पता चल रहा है कि हमारा जो एक फैक्टर होगा वो x + √2 बनेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा √2x + 5 = 0। तो यहाँ से x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, या तो आ सकता है -√2 या फिर आ सकता है -5/√2। तो ये फाइंड आउट हो गया, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको 2 नंबर फटाक से मिल जाएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो एनसीईआरटी बहुत बार पूछती है, 1 नंबर में या 2 नंबर में ही पूछती है, तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं फटाफट से क्या है। फिर चलेंगे अपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो ट्रेन से रिलेटेड है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, बोटिंग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन है x² + k 2x + k - 1 + 2 = 0। ये इक्वेशन हमें दी है और हमसे कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, तो k की वैल्यू बताओ। अब भाई हमको पता है कि अगर रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, d जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर d 0 है तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि b की वैल्यू क्या होती है, x का कॉफिशिएंट होती है। अब यहाँ पे x के कॉफिशिएंट के साथ तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है, तो इस इक्वेशन को हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के को अंदर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि x का कॉफिशिएंट 2k है और ये पूरा जो है जहां पर x नहीं है, विदाउट x इज c, और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो a हो जाएगा 1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2k का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस 4। अब 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे और 4 को 0 की साइड भेज के 0 बना लेंगे। तो जब 4 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा के स्क्वायर, और ये माइनस जो है, इस माइनस को नहीं भूलना, इस माइनस को पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का हो जाएगा के स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा के, और माइनस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, तो पता चल गया कि k माइनस 2 अगर 0 है तो k क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्वेश्चन भी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, a, b, c इस तरीके से रख देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि अगर इक्वल एंड रियल रूट्स हैं तो बताओ क्या होगा। तो सिंपल है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको आता होगा तो आप फटाफट कर लोगे। अभी देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, यस, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है m माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। देखो एनसीईआरटी में ना ये रियल एंड इक्वल रूट वाले क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं, और पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो फिर से आप फाइंड आउट कर सकते हो m की वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछा है कि रियल एंड इक्वल रूट है तो m की वैल्यू बताओ। सिंपल है, अगर रियल रूट्स है, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बच्चों जब आप एग्जाम देंगे, आप एग्जाम में जब पेपर लिखेंगे तो वहां पर कंडीशन को लिखना ना भूलिए। आप लिखेंगे इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d इज इक्वल टू 0, और अगर d 0 है तो हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac भी हमारा 0 होगा। अब b की वैल्यू क्या है, 2m माइनस 1, इस पूरे का करेंगे होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m माइनस 1 और c की वैल्यू है 1, तो 1 के लिए लिखना जरूरी नहीं है, इंटू 1 कर देते हैं इक्वल्स टू 0। सिंपल है, यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और m माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 4 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से हम 4 को कॉमन लेके 0 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, और फिर से माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का m प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको m की 2 वैल्यूज मिलेंगी, m इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 2। ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपको कई बार बता चुकी हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, स्प्लिट करना है और फाइंड करने हैं इसके रूट्स। तो यहाँ से आपकी m की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, m इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, देखने में थोड़ा सा हैवी लगता है ये क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर रियल एंड इक्वल रूट है तो फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, b स्क्वायर माइनस 4 ऐसी रखो और आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमसे बहुत बार, वो क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें दिया है 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर है।
तो भाई बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू क्या होगी तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर हम यहाँ से देखें तो x जो है वो 3 नहीं हो सकता और x जो है वो -3/2 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये वैल्यूज रखेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर 0 का मतलब है ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे सारे के सारे टर्म्स, तो वो नहीं हम लेंगे। अगर आती है इनकेस वैल्यू -3/2 तो उसको हम छोड़ के दूसरी वैल्यू बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने लेना है इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x - 3 और 2x + 3। तो x - 3 से x - 3 कैंसिल, क्या मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x + 3 प्लस यहाँ से 2x + 3 से 2x + 3 कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा x - 3। ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3x + 9 = 0। अब क्या करना है, इन भाई साहब को उठाना है, 0 की तरफ भेजना है, जाओ भाई 0 से मेल मिलाप करो। तो जब ये पूरा टर्म 0 की तरफ चला जाएगा, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 2x कितना हो जाएगा, 4x² + 6x + x - 3 + 3x + 9 = 0। बस ये मल्टीप्लाई करना था, बाकी टर्म्स तो सेम है। अब ऐड करो सबको, 4x² 6x + 1 7 + 3 10, तो ये हो जाएगा 10x + 6 = 0। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा कितना होता है 24 और 6 + 4 10 होता है। तो हम यहाँ पे 6 + 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² + 4x + 6x + 6 = 0। तो हमें कौन कौन से दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा अगर हम 4x को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x + 1 और यहाँ से 6 को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x + 1। तो क्लियर है, हमारे पास दो फैक्टर बचेंगे, एक तो होगा 4x + 6 और दूसरा होगा x + 1। यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर हम इस वाले टर्म से फाइंड आउट करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, -3/2 मिलेगा और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x हमें मिलेगा -1। तो -3/2 हम नहीं लेंगे क्योंकि -3/2 ऑलरेडी मेंशन है कि भाई नहीं ले सकते हैं, तो इसको नहीं लेंगे। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कंडीशंस क्या बता रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं वो ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछा गया है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके रख लीजिए और जब एग्जाम देने जाइए तो इनको एक बार देखें जरूर, देख कर जाइएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे क्योंकि प्रूविंग के क्वेश्चंस में कुछ एक ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हम करना भूल जाते हैं। अब देखो हमें एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन दी है a² + b² × x², ठीक है, और -2 ac + bd और into x + c² + d², ठीक है, c² + d²। अब हमसे कहा है कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स भी कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल। तो प्रूव करो कि a/b = c/d। अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो ये प्रूव करो इस इक्वेशन के लिए। ठीक है भाई, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हम प्रूव कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, b² - 4ac = 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो b² जब हम रखेंगे तो -2 और ac + bd इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब -4 a कितना है, a² + b² है और c कितना है, c² + d² है, इसके बराबर कर देंगे 0। अब फिर से क्या करना है, -2 का स्क्वायर हमें 4 देगा और ac + bd का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² c², ठीक है, प्लस b² d² प्लस 2abcd, ये हमें मिलेगा यहाँ से। और -4 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a² c² प्लस b² c², ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे b² d², ठीक है, 4 टर्म हो गए, एक कहाँ चला गया, हाँ, b² a²
डी स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस ऑल इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से 4 को कॉमन लेके खत्म करते हैं इसका किस्सा। तो जब हम 4 को कॉमन ले लेंगे और 0 की साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab/cd, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं बताओ फटाफट से, कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। जो बच गया उसको लिख लेते हैं, हमारे पास बचा 2ab/cd माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2ab/cd इज इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस भी क्या करेंगे, उधर चले जाएंगे और 0 हो जाएंगे। ये देखो हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखा है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab/cd, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ad माइनस bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो क्लियर पता चल रहा है कि अगर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो हम ये लिख सकते हैं कि ad माइनस bc इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ad इज इक्वल्स टू bc, और ad इज इक्वल्स टू bc है तो हम यहाँ से ट्रांसफर करके लिख सकते हैं कि a/b इज इक्वल्स टू c/d। ये हो गया हमारा प्रूफ क्वेश्चन। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, बट ये जो कैलकुलेशन है ये हमें बड़े ठंडे दिमाग से करनी है, फटाफट हड़बड़ी में नहीं करना। अगर हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो गड़बड़ी नहीं करनी है हमने, हड़बड़ी भी नहीं करनी है। चलो, समझ आया ये क्वेश्चन? अगर समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताना, या आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है या मेरा तरीका समझ नहीं आता तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, मैंने कई बार एग्जाम में देखा, एग्जाम पेपर बहुत सारे मैंने उठा के देखे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और क्वेश्चन है जो कई बार हमसे पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा जाता है कि भाई 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इसमें भी कहा है कि इस इक्वेशन के भी रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है। अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल है तो प्रूव करो कि a² 1 + m² इज इक्वल्स टू c²। ठीक, ये हमें प्रूव करना है कि a² ब्रैकेट में 1 + m² इज इक्वल्स टू c²। अब इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। अरे भाई मेरे तो पेन की इंक ही खत्म हो गई। चलो 1 मिनट बच्चों, तब तक आप ट्राई करो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे होगा, अगर हो जाता है तो मुझे कमेंट करके बताना। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर पाया वेरी गुड, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको और फिर खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। अगेन इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो फिर से हम लिख सकते हैं कि भाई b² माइनस 4ac तो हमारा 0 ही होगा। अब b² माइनस 4ac तो b कितना है, 2mc है, तो फटाफट से रखो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 + m² और c कितना है c² माइनस a² एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको होल स्क्वायर करो, 4m² c² माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा c² माइनस a² और m² का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का मिलेगा m² c² माइनस m² a² इज इक्वल्स टू 0। फिर से हम क्या करें, 4 को कॉमन लेंगे और फटाक से 0 की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा m² c² माइनस, अब ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा c² प्लस का हो जाएगा a² प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा m² c² और प्लस का हो जाएगा m² a² इज इक्वल्स टू 0।
अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये माइनस को अंदर ले जाना बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो आप सिंपल इतना याद रखो कि अगर बाहर माइनस है और आप उसको ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हो तो जो भी साइन है वो बदल जाएंगे, मतलब प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बार बार मत देखो कि यहाँ माइनस ये क्या होगा ये क्या होगा, अब सीधा ऑल्टर कर दो सारे साइन, प्लस माइनस, माइनस को प्लस कर दो। अब देखो यहाँ पे कटेगा क्या क्या, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या रह गया, माइनस का सी स्क्वायर रह गया, प्लस का ए स्क्वायर रह गया और प्लस का रह गया एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से ए स्क्वायर हमें कॉमन दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखा बच्चों कितना इजी है, सब कुछ बहुत इजी है, आप आराम से ठंडे दिमाग से करते जाओ। बच्चों अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे भी प्रमोट कीजिए, है ना, अपने दोस्तों में एटलीस्ट शेयर कर दीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखें। इससे मेरा फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें भी आपको कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। हाँ, एक बात ज़रूर होने वाली है, मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, आपको थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे। तो चल, ये हुई आज की बात। अभी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की लिस्ट में क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की लिस्ट में है, हाँ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक मजाक है एक्चुअली, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही मजाकिया लगता है क्योंकि देखने में लगता है, क्या बोलूँ मैं, हवा, देखने में लगता है भूत, लेकिन होता है बहुत छोटा सा क्वेश्चन। बच्चे इसको देखकर ही डर जाते हैं, बोलते नहीं हम इसको ट्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो क्या दिया है, x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में दिया है 5x अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक, और प्लस में दे दिया है 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है और कहा है फाइंड x, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करो, मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंपल है ना, देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर शॉर्ट आउट करेंगे, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ, लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a, ठीक है। मैंने क्या किया, x अपॉन एक्स प्लस 1 को a अज्यूम कर लिया। अब अगर a अज्यूम किया है तो x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी प्यारी लग रही है देखने में, है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि प्लस करने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6, तो 2 प्लस 3 हम लिख देंगे यहाँ पे। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 2, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, a माइनस 2 और a माइनस 3। अब क्या होगा, x की वैल्यू तो आई नहीं, तो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 पुट करेंगे। अब 1 बाई 1 कैसे पुट करेंगे, व्हेन, देखो जब हम ये वाला रूट लेंगे या ये फैक्टर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। और जब इसको लेंगे तो a इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों जगह x की वैल्यू पुट करो, x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा 2x प्लस 2। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि x माइनस का x इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 2, है ना। क्या करेंगे, x को इधर ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर भी रख के देख लो, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, तो क्लियरली माइनस का 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, लगता है देखने में कि बड़ा डरावना सा है, कैसे करेंगे, ये तो बड़ा भयानक है कि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि अगर इस टाइप के रिपीट हो रहा है, देखो कंडीशन ये याद रखनी है कि जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर अलग अलग है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो वो आप वहाँ पे उस तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है हमें, है ना। सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है और बाद में उस वैल्यू को फिर से x के टर्म्स में ला के
x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो ये था क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने, ये जो लास्ट में मैंने भी 3 क्वेश्चन की बात की, ये एनसीईआरटी ने बहुत बार पूछे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कैसे करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इस पे ध्यान देंगे हम। हमसे कहा है कि ए और बी रियल है और ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी रियल है बट ए और बी बराबर नहीं है, तो फिर आप ये प्रूव करो कि ये जो इक्वेशन है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5, अरे बाबा, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल बट अनइक्वल होंगे। अब फिर से क्या कहा है, देखो फिर से एक बार समझ लो। हमसे कहा है कि a और b रियल है लेकिन a और b इक्वल नहीं है, तो आप ये प्रूव करो कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स जो होंगे वो होंगे, पहली बात रियल और होंगे अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। फाइंड आउट करते हैं। अब अनइक्वल के लिए देखो 2 चीजें हैं, या तो हम इस इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करें या फिर हम ये प्रूव कर दें कि रियल और अनइक्वल के लिए d जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है ना। अगर हम ये प्रूव कर दें कि d इज ग्रेटर देन 0 तो काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि d इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो हम वहां पर भी कहते हैं ना कि रूट्स हमारे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो सिंपल है, हम यहाँ से क्या करेंगे? d फाइंड आउट करेंगे। बेटा अगर मैं यहाँ से d फाइंड आउट करूँ तो d इज b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये कई बार बता चुकी हूँ, इस वीडियो को देखते देखते आपको ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, इतना मुझे यकीन है। तो ये b स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे 5 a प्लस बी और इस पूरे का करेंगे होल स्क्वायर माइनस 4। अब a क्या है हमारा? a है a माइनस बी, ठीक है, और b क्या है हमारा? b है माइनस का 2, सॉरी c है माइनस का 2 a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये माइनस का टर्म था, या तो आप यहाँ को माइनस माइनस प्लस कर दो। अब देखो d जो हमारा आएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, है ना। और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 और ये a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे खोल सकते हैं, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर खोल लिया। ये सारी वैल्यू किसकी है? d की वैल्यू है। ये सारी वैल्यू किसकी है? d की वैल्यू है। अब अगर हम सॉल्व करें तो ये सारे टर्म्स क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हो तो मल्टीप्लाई करो 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 करो, यहाँ पे प्लस था, प्लस था यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है? माइनस है, नो यहाँ पे है प्लस, तो प्लस होगा तो यहाँ पर भी होगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, लेकिन बच्चों इतना सब हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हम ना करें तो भी हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको क्लियरली ऐसे लिखूं 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस है, ओके माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ये d की वैल्यू है ना, अब ये d की वैल्यू है तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमसे कहा है कि a और b बराबर नहीं है। अगर a और b बराबर नहीं है तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि इफ a इज नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? जो a प्लस b है वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ग्रेटर देन क्या होगा? 0। भाई इनका जो समेशन है वो 0 से बड़ा ही आएगा, बराबर नहीं है। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें a और b बराबर नहीं है मीन्स देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, बराबर नहीं है तो या तो a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, इन दोनों में से कोई एक बड़ा होने वाला है, एक छोटा होने वाला है। तो फिर से इसका भी रिजल्ट जो है वो 0 से छोटा नहीं आएगा और 0 के बराबर भी नहीं आएगा। अब कैसे समझेंगे? देखो अगर मैं मान लूँ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू, सपोज मैंने मान लिया कि 3 है, ठीक है, a 2 है और b 3 है, तो मुझे a माइनस b क्या मिलेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? a 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि -1 का होल स्क्वायर, इट इज 1। तो मिला ना मुझे 0 से बड़ा। तो क्लियरली मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो a माइनस बी है
वो भी कैसा होगा, इसका जो स्क्वायर है वो भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें 25 और यहाँ पर 8, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे, बड़े हो जाएंगे। 0 से जब बड़े होंगे तो ये दोनों, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेती हूँ। अगर 2 और 3 को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करने से मिलेगा 25a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8a माइनस बी का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी d की, देखो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, d की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0, और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ये क्वेश्चन ट्रिकी था और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था, 3 नंबर में आया था। जो मैंने कई बार बच्चों से पूछा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो बच्चे यहाँ तक आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, रूट्स कैसे फाइंड आउट करें। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको बड़ी अजीबोगरीब इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, रूट नहीं निकलेगा। उसके आगे हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रूव करना है कि भाई d हमारा जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है। अगर d 0 से बड़ा है तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था मुझे आपको बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, आता ही नहीं उनको सॉल्व करना, है ना। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे, एग्जाम में करके आएंगे। और अगर ये क्वेश्चन किया तो आपके 3 नंबर पक्के हैं, बल्ले बल्ले। 3 नंबर आने का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज होना। क्या हम परसेंटेज इंक्रीज होने के लिए पढ़ते हैं या अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं? बच्चों, अगर परसेंटेज के लिए पढ़ना है तो मेरे हिसाब से वेस्टेज है। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ो, क्योंकि नॉलेज हर जगह काम आती है। परसेंटेज लैग भी कर जाए तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी परसेंटेज भी लैग ना करे और हम क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लें। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है x फाइंड आउट करो, इसके इक्वेशंस के रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। नो, रियल और इक्वल नहीं है, सिंपली हमसे कहा है कि फाइंड x, फाइंड x, रियल और इक्वल नहीं है। मुझे बार बार करते करते क्या हो गया है, मुझे लगने लगा कि सारे रूट्स रियल और इक्वल है, बट ऐसा नहीं है। फाइंड x करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मेथड से अप्लाई कर लेते हैं। तो फटाफट से निकालेंगे d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, b यानी कि माइनस का 9a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 इंटू a इज 9 एंड c इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो 9 9 या 81 करेंगे, ये हो जाएगा 81 a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 9 4 इंटू 9 और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको 9 कॉमन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों, अब होता क्या है कि हमें रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, x फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, माइनस b प्लस माइनस में रूट d चाहिए अपॉन में 2a। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, अंडर रूट d। तो यहाँ से अगर मैं अंडर रूट d निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 3a माइनस b। a माइनस b क्यों, क्योंकि ये 9a माइनस b का क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर का एक बाहर आ जाएगा। अब फाइंड आउट करो जरा x, तो x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो माइनस लगाने के बाद b की जो वैल्यू है इटसेल्फ नेगेटिव है, तो माइनस का 9a प्लस b, ठीक है, और प्लस माइनस में रखेंगे रूट d की वैल्यू। तो रूट d क्या है, 3a माइनस b, ठीक, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू है 9। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा 9a प्लस 9b प्लस
माइनस 3a माइनस 3b, ठीक है, और अपॉन में 80। तो अब क्या करना है, इसकी दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक बार आप प्लस ले लो, एक बार ले लो माइनस। जब हम प्लस लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 12a प्लस 6b अपॉन 18, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 12a प्लस 6b अपॉन 18। तो अब जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे x की, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, मिलेगा 2a प्लस b अपॉन 18। तो 6 3 जा 18, मतलब x आपको मिल जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3, ठीक है, 2a प्लस b अपॉन 3। इसी तरीके से जब आप निगेटिव साइन लोगे, तो आपको x मिल जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3, क्योंकि वहाँ पे b का टर्म जो है वो 12 हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की, और हम बात करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है, उसमें हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की बात करेंगे। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। बच्चों, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट किया जाए, मतलब आपकी एक क्लास ऑनलाइन ले ली जाए, तो वो रात के 10 बजे मैं प्लान कर रही हूँ लेने के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आप करना चाहते हो तो आई एम रेडी फॉर दैट। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बट उससे पहले आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए। ये नहीं कि आंटी ने जो क्वेश्चंस दिए हैं या मैम ने जो क्वेश्चंस दिए हैं हम क्या करें, उनको फटाफट देख लेते हैं, बस गया। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो समझ नहीं आएंगी। तो उनको पूरा देखिए और बच्चों को या अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ज़रूर, तो वहाँ पे आप मुझे याद करेंगे। तो तब तक मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।